नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 8वीं के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट गणित विषय का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे और बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है रियल पेपर साबित होने वाला है। और इस प्रश्न पत्र में से काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। मेरा अनुमान है कि 70 से लेकर 80% तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को आप अंत तक देखें, इससे ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही वीडियो के बीच में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस प्रश्न पत्र को और कक्षा 8 के सभी विषय के पेपर को डाउनलोड करना है तो आप कैसे करेंगे, उनके बारे में भी मैं जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा और आपको जिन प्रश्नों के आंसर आते हैं आप कमेंट करके ज़रूर लिखिए और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने विद्यालय का नाम और अपना नाम भी ज़रूर लिखिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक हैं 1, 0, -1, 3। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है वो 0 होता है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है कि रैखिक समीकरण को हल होते हैं। रैखिक समीकरण के हल होते हैं, कितने हल हो सकते हैं? केवल एक, अनेक, कोई हल नहीं या फिर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो रैखिक समीकरण के अनंत समीकरण हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? सभी आयत वर्ग होते हैं, बिल्कुल सही है। सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये गलत है। सभी वर्ग को समबाहु चतुर्भुज होते हैं, गलत। सभी पतंग सम चतुर्भुज होते हैं, ये भी गलत। तो इसमें ऑप्शन अ आपका सही आंसर रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? 1057, 7928, 2453 और 1681। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? 1681। ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से सबसे छोटी हार्डी समायोजन संख्या है? तो इसमें रहेगा 1729। आप जब हल करोगे तो 1729 इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 6 है कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर में अनुपात है। 5 मीटर का 10 किलोमीटर में अनुपात, तो 1:2000 होगा। 1:2000। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी देख सकते हैं अपने हिसाब से। 7वां प्रश्न है, -4p और 7p का गुणनफल होगा। तो इनका आप गुणनफल निकालेंगे, -28p² होगा। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। 8वां प्रश्न है, -4 की घात -2 का मान है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो इसका मान है वो लगभग 1/16 आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है, वो आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ विद्यार्थियों। 9वां प्रश्न है, -4/5 इंटू 3/7 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको ज्ञात करना है। ये सारे के सारे गणित के क्वेश्चन हैं, ये आपको ही हल करने पड़ेंगे। मैं ओनली फॉर क्वेश्चन बताऊंगा। और हाँ विद्यार्थियों, पेपर को आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। गूगल में जाके आपको सर्च करना है उदय स्टडी। क्या सर्च करना है? उदय स्टडी डॉट, यानी छोटा सा बिंदी और IN। उदय स्टडी .in आप जैसे सर्च करोगे तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वैसे मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको पेपर वाले ऑप्शन पे जाना है और वहाँ से कक्षा 8 के ऊपर सेलेक्ट करते ही सारे विषय के पेपर आपको मिल जाएंगे। वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है, समीकरण 4x + 3 = 6 + 2x को हल कीजिए। इसको भी आपको हल करना है। 11वां प्रश्न है, मानवी एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 2 और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। 12वां प्रश्न है, कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद में 1239 में खरीदी गई है, तो GST जोड़ने पर पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था वो आपको बताना है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्यों के सामने आपको चिन्ह लगाना है। 14वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जिसमें एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है या बड़ा होता है, वो आपको लिखना है।
अगला है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भुजा क्यूब होता है या 6 भुजा स्क्वायर होता है, वो आपको लिखना है। अगला है कि 1 लीटर किसके बराबर होता है, ये आपको लिखना है। और एक किसी ठोस द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल या आयतन कहलाता है, वो आपको लिखना है। 15वां है कि स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है, इसमें भी आप मिलान कर दीजिए अपने हिसाब से। 16 प्रश्न है, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्नलिखित आलेख द्वारा दर्शाई गई है। देखिए किस तरह से दर्शाया गया है, ये आलेख है। तो इसमें प्रश्न ये है कि वर्ष 2012 में बिक्री कितनी हुई थी, ये आपको बताना है। वर्ष 2012 में बिक्री कितनी हुई थी। देखिए ये फोटो थोड़ा सा क्रॉप करके इन्होंने लगाया है, तो इसमें सही से अपन को दिख नहीं रहा, बाकी आपके पेपर में सही दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आएगा आपके ये। प्रश्न 17वां है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक सबसे बड़ी संख्या 12 है। ये पाइथागोरस वाला आपके आएगा, इसको भी अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, पाइथागोरस वाले आपके प्रश्न आने वाले हैं। 18वां प्रश्न है कि एक टीवी 21,000 में खरीदा गया है, एक वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया, तो एक वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात करना है आपको। 19वां प्रश्न है, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, ये आपको लिखना है। 20वां प्रश्न है, व्यंजक x-3 प्लस 2 को सरल कीजिए तथा x बराबर 1 के लिए मान भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 21 है, एक भवन में 22 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 6 मीटर है, तो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है, यानी कितना रुपये लगेगा उनके ऊपर कलर करने का। 22वां प्रश्न है, निम्न तालिका का प्रयोग कर रेखिक आलेख बनाइए, विभिन्न वर्षों के लिए नगर दुर्घटनाओं की संख्या है। तो इसमें देखिए वर्ष 2013 में कितनी दुर्घटना हुई थी, 80 हुई थी, 2014 में 100, 2015 में 150 और 2016 में 120 दुर्घटना हुई थी। तो इनका आलेख आपको बनाना है, इस तरह से ग्राफ में करना पड़ेगा। तो ग्राफ पे आपका आएगा। 23वां प्रश्न है, खेल दिवस के दिन किसी दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपये में नीचे दी गई है, तो इन आंकड़ों का पाई चार्ट आपको बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, और अथवा में ऑप्शन रहेगा, एक बच्चे द्वारा एक दिन में बिताया गया समय इस क्रम है, तो इसमें भी आपको पाई चार्ट बनाना है। यानी नींद ली उसने 8 घंटे, विद्यालय में 6 घंटे रहा, गृह कार्य 4 घंटे किए, खेल खेला वो 4 घंटे और अन्य काम है उसने 2 घंटे किया, तो इसका पाई चार्ट बनाना है। 24 घंटे में 8 घंटे उसने नींद ली, ठीक है, ठीक है, 8 घंटे उसने नींद ली, तो इस तरह से होगा 6 घंटे उसने वो स्कूल में गया। इस तरह से आपको पाई चार्ट बनाना है, बढ़िया से आप बना सकते हैं। एक बार देख लीजिए पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप आपको ज्ञात करना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा आकृति HELP यानी हेल्प एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी OE 4 सेंटीमीटर है, HLPE 5 सेंटीमीटर अधिक है, OH ज्ञात करना आपको है। तो इस तरह से इसमें आपको ज्ञात करना है। और 25वां प्रश्न है, व्यंजों के गुणनखंड है वो आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह से आपका पूरा प्रश्न पत्र आने वाला है विद्यार्थियों। छोटे प्रश्नों के उत्तर मैंने जरूर बताए थे, बाकी जितने भी बड़े प्रश्न हैं इनके आंसर आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको वेबसाइट विजिट करनी है उदय स्टडी, ठीक है ना, उदय स्टडी .in यानी उदय स्टडी .in आप सर्च करोगे तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी और वहाँ से आप सभी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी यहाँ पर कक्षा 8 गणित पेपर जो नाम दे रखा है इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे विवरण खुलेगा, उसमें भी लिंक मैंने दे रखी है। तो फिलहाल विद्यार्थियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।